बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह। दुआओं की कबूलियत के लिए सल्लल्लाहु अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद। मोमिनीन कराम, अशरे मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी आज चौथी मजलिस अज़ा जिसका बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम इलाही से हुआ चाहता है। जो बरादरान हॉल के बाहर तशरीफ़ रखते हैं, आपसे गुजारिश है कि अगर मेरी आवाज़ को समाअत फरमा रहे हैं फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आएँ। बिला ताख़ीर मजलिस अज़ा का बाकायदा आगाज़ हुआ चाहता है। जो बरादरान हॉल के बाहर मौजूद हैं, आपसे गुजारिश है कि बिला ताख़ीर फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आएँ। मजलिस अज़ा का बाकायदा आगाज़ हुआ चाहता है तिलावत कलाम इलाही से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र मिन कुल्लि अम्रिन सलाम सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु। दुआ है मालिक कायनात चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सदका आप तमाम ख़वातीन
हज़रात का इस फ़र्श अज़ा पे चल के आना अपनी इबादत में शुमार फरमाए, आपकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए। जो बीमार हैं परवरदिगार उन्हें सेहत व सलामती अता फरमाए। वो मोमिनीन जो पिछले साल हमारे साथ इस फ़र्श अज़ा पे मौजूद थे, इस साल नहीं हैं, सैयद नईमुल हसन और मोहम्मद अली ख़ान लोधी और जो मोमिनीन मुझे अगर नाम याद नहीं है माज़रत, तो परवरदिगार ख़वातीन में या मर्दों में जो मोमिन पिछले साल मौजूद था इस साल नहीं है, परवरदिगार उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उन्हें शफ़ाअत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब फरमाए, हम सब का ख़ातिमा बिल ईमान फरमाए। परवरदिगार आलम इस फ़र्श अज़ा के हकीकी वारिस ज़माना फ़र्जंद ज़हरा यूसुफ़ ज़हरा हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर पर नूर में ताजील फरमाए, हम सब को इमाम के नासरीन में शुमार फरमाए। अपनी अपनी सेहत व सलामती के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, ताजील ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए बुलंद तर सलावात अल्लाह। क्योंकि वक्त की किल्लत है, मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ मुल्तमस हूँ मुज्तबा खालिद साहब के लिए से कि आप तशरीफ़ लाएँ और एक मरसिया मौला की बारगाह में पेश करें। इनके बाद शौज़ब हैदर और उनके बाद मुनम रिजवी साहब और उनके फ़ौरी बाद इंशाअल्लाह क़िबला रौनक अफ़रोज़ मिंबर होंगे बरज़मत सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सलावात। ए बारगाह हज़रते शबीर अस्सलाम। ऐ सुर्ख़िए फ़सानाए तक़दीर अस्सलाम सलावत। ज़िक्र शाकर के मुहिब्बों को रुलाया, मैंने ज़िक्र शाकर के मुहिब्बों को रुलाया, मैंने अपना घर मुजराई, जन्नत में बनाया, मैंने और शाह कहते थे मेरे भाई के बाजू काटे, शाह कहते
इस पे भी हाथ ना उम्मत पे उठाया मैंने। और आबरू रह गई अब्बास ने दरिया पे कहा कि शुक्र है पानी न होठों से लगाया मैंने। और कहा ज़ैनब ने मैं देती ना रज़ा मैदां की। कहा ज़ैनब ने मैं देती ना रज़ा मैदां की। हाय अकबर तुझे हाथों से गवाया मैंने। और बानो कहती थी मैं जीती रही हाय किस्मत तीर बदले अली असगर के न खाया मैंने। और काम उकबा का न कुछ कर चले दुनिया में अनीस। हाय क्या उम्र को गफलत में गवाया मैंने। जिक्र शाह करके मुहिब्बों को रुलाया मैंने। सलावत। जज़ाकल्लाह। मुश्तबा खालिद बारगाहे इमाम अली मकाम में अपना नजराना अक़ीदत पेश कर रहे थे। कोई पूछे कि हुसैन तुमको क्या देंगे, कोई पूछे कि हुसैन तुमको क्या देंगे, कोई पूछे कि हुसैन तुमको क्या देंगे, कहो कि खून में नहाने का हौसला देंगे। कहो कि खून में नहाने का हौसला देंगे। और चलो हुसैन के दर पर, चलो गुनाहगारों, चलो हुसैन के दर पर, चलो गुनाहगारों, चलो हुसैन के दर पर, चलो गुनाहगारों। वो एक रात में मुजरिम को हुर बना देंगे, वो एक रात में मुजरिम को
हुर बना देंगे। मुल्तमिसूं शौज़ब हैदर से बारगाह मोहम्मद वाले मोहम्मद में अपना कलाम पेश करें। इनके फ़ौरी बाद मुनम रिजवी साहब एक कलाम पेश करेंगे और हरफ आखिर के तौर पे क़िबला इंशाअल्लाह रौनक अफरोज़ मेंबर हो जाएंगे बरज़मत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सलावत। कहा बहलोल से एक नामुराद मुल्ला ने, वहाँ की चीज यहाँ बेचो कायदा क्या है। मलंग बोला अगर इतना भी इख्तियार ना हो, अरे बतूल पे झुकने का फायदा क्या है। नाराए हैदरी। बवाज़ बुलंदतर सलावत। ए हुसैन अब तक तेरा नक्शे कदम ताबिंदा है, जिंदा है पाइंदा है नाजिंदा है रख्शंदा है, रोशनो पालिंदाओ बालिंदाओ बख्शंदा है। गामजन तू जिस पे था वो जादा अब तक जिंदा है। ज़ौफ़िगन है जहन के हर बंद पर, हर जोड़ पर शम्मा जो ताबिंदा है तेरी गली के मोड़ पर। ए हुसैन इब्ने अली ए सैयदे यज़दां सिफ़ात, नूर से तेरे चमकती है जबीने कायनात। महव हो जाए अगर दुनिया से तेरे वाक़यात, गुंबदे तारीख पर छा जाए हैबतनाक रात। भूल सकता ही नहीं इंसान कुर्बानी तेरी, हाफ़िज़े के फ़र्क का झूमर है पेशानी तेरी। अब तक फिर बशर के जहन पर रक़्स जुनू है या हुसैन, फिर हकीकत रहने ओहामो फसू है या हुसैन, फिर दिले अक़दार नाजुक गर्क़े खूं है या हुसैन, फिर बशर बातिल के आगे सरनगू है या हुसैन। आ दिले अनजान को फिर गर्मिए आगाज़ दे, ऐ बहादुर वक्त की आवाज़ पर आवाज़ दे। कर दिया साबित ये तूने है दिलावर आदमी, जिंदगी क्या मौत से लेता है टक्कर आदमी। काट सकता है रगे गर्दन से खंजर आदमी, लश्करों को रौंद सकते हैं 72 आदमी। ज़ौफ़ ढा सकता है कसरे अफसरों और अंग को, आबगीने तोड़ सकते हैं हिसारे संग को। ऐ मुजाहिद रूह फिर सीनों को दे सोजो शरर, ऐ मुक़द्दस तशनगी मवाज हो सर से गुजर। ऐ अमीर मौत अनोखी जिंदगी बनकर उभर, ऐ मुकर्रर खामोशी मिंबर पे आ तकरीर कर। ऐ लहू फिर कश का ए पेशानी ए किरदार बन, ऐ जराहत म्यान से बाहर निकल तलवार बन। देख फिर कारे जहन्नुम बन चुका है रोजगार, आंच में गलतीदा हैं फिर खैमाए लैलो नहार। सरजमी पर हुक्मरां हैं पा हजारा इक़्तिदार, आतिशो दूदो दुखानो शोलाओ बरको शरार। जिंदगी है बरसरे आतिश फिशानी या हुसैन, आग दुनिया में लगी है थोड़ा पानी या हुसैन। हमराज ये फसाने आहो फुगा न पूछ, 2 दिन की जिंदगी का गमे ईनवा न पूछ। क्या क्या हयात अर्ज की हैं तलखियां न पूछ, किस दर्जा हौलनाक है ये दास्तां न पूछ। तफसील से कहूँ तो फलक कांपने लगे, दोज़ख बिफरत शर्म से मुंह ढांपने लगे। दुनिया की हर खुशी है गमो दर्द से दुचार, हर कह कहे की गूंज में है चश्मे अश्क बार।
क्या खार व खस के वो तो हैं मातूब रोजगार, नसरीनो नस्तरन में भी पिन्हा है नो के खार, नगमे है जुम्बशे दिल मुस्तर लिए हुए, गुलबर्ग तक है बुर्रशे खंजर लिए हुए। पानी से 3 रोज हुए जिसके लब नतर, तेगो तबर को सौंप दिया जिसने घर का घर, जो मर गया जमीर की इज्जत के नाम पर, जिल्लत के आस्तां पे झुकाया मगर नसर, ली जिसने सांस रिश्ताए शाही को तोड़कर, जिसने कलाई मौत की रख दी मड़ोड़ कर। ए जानशीन हैदर कर्रार अल मदद, ए मंचलों के काफिला सालार अल मदद, ए अमर हक की गर्मी बाजार अल मदद, ए जिनसे जिंदगी के खरीदार अल मदद। दुनिया तेरी नज़ीरे शहादत लिए हुए अब तक खड़ी है शम में हिदायत लिए। बाबा जी बुलंद सलावत। मोनम रिजी साहब से गुजारिश करूँगा मौला की बारगाह में मरसिया पेश करें। इनके बाद इंशाअल्लाह मौलाना अमजद अली आब्दी साहब रौनक अफरोज़ मिंबर होंगे। बेनस्ले बंदे विच व्यू कोई नहीं होता, बेनस्ले बंदे विच व्यू कोई नहीं होता ते डाची दे दुध विच व्यू कोई नहीं होता। मुनकर अली दा ते फारम दी मुर्गी, मुनकर अली दा ते फारम दी मुर्गी, दुहां दा जग विच क्यों कोई नहीं होता। नाराए हैदरी या अली। और कलाम पेश करने जा रहा हूँ, टाइम कम है तो आपका साथ चाहिए होगा मुझे। बाबा से बुलंदतर सलावात। दरवाज़ाए हुसैन पे सजदा किए बगैर, और ये सजदा ताज़ीमी सजदे की बात हो रही है, माबूदी सजदा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, आप जानते हैं। दरवाज़ाए हुसैन पे सजदा किए बगैर बनता नहीं वली कोई ऐसा किए बगैर। दरवाज़ाए हुसैन से पहली नजर में शाह ने हुर से ये कह दिया, पहली नजर में शाह ने हुर से ये कह दिया, जाने ना देंगे हम तुम्हें अपना किए बगैर। दरवाज़ाए हुसैन पे सजदा किए बगैर। 9 लाख सर झुके हैं तबस्सुम के सामने, 9 लाख सर झुके हैं तबस्सुम के सामने। असगर ने जंग जीत ली हमला किए बगैर। और ये शेर पेश कर रहा हूँ कि अब्बास वो जरी है जो मैदान जंग में, अब्बास वो जरी है
जो मैदान जंग में लड़ता है बाजुओं पे भरोसा किए बगैर, दरवाज़ाए हुसैन पे सजदा किए बगैर। अल्लाह कह रहा है तवल्ला नहीं कबूल, अल्लाह कह रहा है तवल्ला नहीं कबूल। क्यों? ज़हरा के दुश्मनों पे तबर्रा किए बगैर। और सलावत। और मैं जानता हूँ कि आप और मैं हम सब यहाँ पर पुरसा देने आए हैं, तो यकीनन आपका मैं जहन उस मंज़र की तरफ लेके जाना चाहूँगा कि जहाँ पर इमाम हुसैन अकेले तन्हा खड़े हैं और हल मिन नासिर यंसुरना की सदा दे रहे हैं और उस वक्त मौला अब्बास को याद कर रहे हैं। तो पेश कर रहा हूँ। कहते थे शहीदी मेरे अब्बास कहाँ हो, अब्बास कहाँ हो, अब्बास कहाँ हो। रे तन्हा हूँ खड़ा दस्ते बला में बरादर, देखो जरा कर, देखो जरा कर। पाला था जिन्हें नाजों से सोते हैं कहाँ वो, अब्बास कहाँ हो, अब्बास कहाँ हो। देखता नहीं अब आँखों से हर सू है अंधेरा, दम रुकता है मेरा, दम रुकता है मेरा। देता है सदाएं अली अकबर मेरा मुझको, अब्बास कहाँ हो, अब्बास कहाँ हो। रे हाथों पे उगलता है लहू असग़र बेशी, गर्दन पे लगाती, गर्दन पे लगाती। क्या कह के तसल्ली दूँ मैं दर पे खड़ी माँ को, अब्बास कहाँ हो, अब्बास कहाँ हो। छीनेंगे सकीना के गौहर अब ये सितमगर, कासिम है न अकबर, कासिम है न अकबर।
अकबर लाशे पे मेरे आके पुकारेगी वो तुमको अब्बास कहाँ हो अब्बास कहाँ हो चलती रही गर्दन पे छुरी देख रही थी ज़ैनब ने सदा दी ज़ैनब ने सदा दी रे सूखा है गला भाई का पानी तो पिला दो अब्बास कहाँ हो अब्बास कहाँ हो सलावत मोमिन कराम किबला की पेशखानी के लिए जब तक किबला तशरीफ़ लाते हैं, अभी 1 मिनट बाकी है, तो आपसे गुजारिश है कि रोज़ाना की तरह थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइएगा ताकि बाद में आने वाले मोमिन के लिए जगह बन सके। किबला की पेशखानी के लिए चंद लाइनें पेश करूँगा, दुआया कलाम है, मेरे साथ आपने अपनी दुआओं को अपने जहनों में रखना है। खालिक़े कुन मालिके अर्ज़ो समा, खालिक़े कुन मालिके अर्ज़ो समा, इल्तजा है इल्तजा है इल्तजा। ये जुबां ये दिल पुकारे बार बार, ये जुबां ये दिल पुकारे बार बार, सैयदा के दुश्मनों पे बेशुमार, सैयदा के दुश्मनों पे बेशुमार। नात कहने का हुनर भरपूर दे, नात कहने का हुनर भरपूर दे, दिल को इश्क़ मुस्तफ़ा का नूर दे। इस कदर तेरा करम हो बेहिसाब, इस कदर तेरा करम हो बेहिसाब, सब कहें मुझको गुलामे बू तुराब, और जिंदगी को छू भी ना पाए घुटन, जिंदगी को छू भी ना पाए घुटन, रूह में जिंदा रहे इश्क़ हसन। इल्तजा है तुझसे रब्बुल मशरिक़ैन, धड़कने दिल की पुकारें या हुसैन। दिल गमे दुनिया से यूं आज़ाद हो, पुरसदारे सैयदे सज्जाद हो। इल्म दे तहकीक से ताकीद से, पांचवें मासूम की ताईद से। रास्ता कोई न हो फासिक मेरा, रहनुमा हो जाफर सादिक मेरा। मुझको नफरत जुल्म से जालिम से हो, यूं मोहब्बत मूसा काजिम से हो। ना इधर आए कोई रंजो बला, मेरे जामिन हूं मेरे मौला रिजा। वसवसा ना कोई वहम और गुमा, इस तरह मौला तकी हो मेहरबान। दीदा दिल में रवा हो रोशनी, इस तरह खैरात दें मौला नकी। मुझको दुश्मन पर अता हो बरतरी, यूं करम कर दें इमाम अस्करी। ना तमन्ना ताज की ना तख्त की, मारिफत हो बस इमाम वक्त की। बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़माना, बुलंद तर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन खाली जगह को मुकम्मल कीजिएगा, और बच्चों से गुजारिश करूंगा जो आगे बैठे होते हैं बच्चे, वो मजलिस में बार बार उठ के पीछे जाते हैं फिर आते हैं, तो डिस्टर्बेंस होती है। बच्चे जहाँ बैठे हैं प्लीज़ नाम मौला अपनी जगह पे बैठे रहें। बाकी SOPs का आपको पता है, जगह जो खाली है उसे मुकम्मल कर लीजिएगा। बिला तख़ीर मुल्तमिसूं किबला से कि वो रौनक का फ़रोज़ मिंबर हूँ, और मोमिनीन के क़ुलूब को ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से मुनव्वर फरमाएँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। कौन सा जज्बा है जो दिल में मचल
शब्बीर को बुरा, अरे रंग क्यों आपके चेहरे का बदल जाता है? नारायण माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवह्हुदिही व दना फ़ी तफ़र्रुदिही वजल्ला फ़ी सुल्तानिही व अज़मा फ़ी अरकानिही व क़हरा जमीअल ख़ल्क़ बिक़ुदरतिही व बुरहानिही व अहाता बिकुल्लि शैइन इल्म व हुवा फ़ी मकानिही मजीदन लम यज़ल महमूदन ला यज़ाल बारियल मस्मूकात दाहियल मदहुव्वात जब्बारिल अर्ज़ीना वस्समावात वलश्तबहत अलैहिल खफ़ियात वलम यख़फ़ अलैहिल मकनूनात क़ुद्दूसुन सुब्बूह रब्बुल मलाइकति वर्रूह रब्बुल जिन्नति वन्नास। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल अबतहिय्यिल मुत्तलबी अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मज़लूमीन अल-गुर्रिल मयामीन अल-मुतहहरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद ला सियमा अला इमामे ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल मुअमिनीना लित्तुराबे मक़दमहिल फ़िदा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व ज़िद अला साहिबिद दाअवतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फ़ातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआसिरिल बाक़रिय्या वल आसारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुजजिर रिज़विय्या वज्जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल गैबतिल इलाहिय्या अनी क़ाइम आले मुहम्मद वल्लअनतुद दाइमतुल अज़लिय्यतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुअमिनीन व अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह वला यख़ाफ़ून लौमत लाइम ज़ालिक फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन।
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अलैहि। नारे तकबीर। मिल के अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अज़मत बढ़ाई और किब्रियाई का ऐलान फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मिल के नारे हैदरी, नारे हैदरी। ख़ानदान ज़हरा पे बुलंद तर सलवात हदिया करें। अल्लाह मेरे नहायत वाजिब एहतराम सदात उज़्ज़ाम, बुज़ुर्गान दीन, मोमिनीन किराम और मेरे नौजवान दोस्तों, खल्लाक़ आलम की बख्शी हुई तौफ़ीक़ात और इनायात के तुफ़ैल और बाताईद चहारदाह मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हमारी बउनवान दीन और मुहाफ़िज़ान दीन आज ये तीसरी गुफ्तगू है और अशराए मुहर्रमुल हराम के हवाले से आज ये चौथी गुफ्तगू है। गुज़िश्ता कल की मजलिस अज़ा में मैं ये जुमले आपकी इरफानी और विलाई समाअतों की नज़र कर चुका हूँ कि खल्लाक़ आलम ने अपने दीन को बेवारिस नहीं छोड़ा। अल्लाह ने दीन के वारिस भी खुद बनाए हैं और उसके मुहाफिज भी खुद बनाए। जो दीन के वारिस हैं वही दीन के मुहाफिज हैं और जो दीन के मुहाफिज हैं अल्लाह ने उनका तज़किरा सूरह मुबारका माइदा में फरमाया और 54 नंबर आयत में अल्लाह ने उन मुहाफिजीन दीन की सिफ़ात को, खसूसियात को बयान फरमाया और फरमाया कि जो कौम दीन की हिफाजत कर रही है उसकी खसूसियत और सिफत ये है कि वो कौम अल्लाह से मोहब्बत रखती है और अल्लाह उस कौम से मोहब्बत रखता है। ये दीन के मुहाफिजीन की पहली खसूसियत है। बाकी खसूसियात इंशाअल्लाह उनका तज़किरा आइंदा मजालिस में आता रहेगा। मैं कुरान मजीद का मुतालिया कर रहा था तो दफ़ातन मेरे सामने कुरान मजीद की एक आयत आई और ये आयत सूरह मुबारका अनआम कुरान मजीद का छठा सूरा है और इस सूरा की 89 नंबर आयत 89 नंबर आयत वो मेरे पेश नज़र है जिसमें तवज्जो चाहिए, जिसमें खल्लाक़ आलम ने इरशाद फरमाया कि उलाइकल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा वल हुक्मा वन नबुव्वता। जागना मेरे बच्चे, मेरे नौजवान दोस्त, खुदा फरमाता है वो लोग जिन्हें मैंने साहिब किताब नबी बनाया है, वो लोग जिन्हें मैंने साहिब किताब नबी बनाया है और जिन्हें मैंने नबुव्वत और हुकूमत अता की है। जागिएगा भाईजान, खुदा फरमाता है अगर सारी दुनिया मिलकर भी मेरे इन अंबिया की दुश्मन बन जाए, खुदा कहता है मुझे कोई परवाह नहीं। भाईजान थोड़ा सा जागिएगा, मेरे पास वक्त मुख्तसर होता है, मैं जल्दी जल्दी मारूज़ात हदिया करना चाहता हूँ। मैं मुहाफिज़ाने दीन ही से इस आयत को मरबूत कर रहा हूँ, मेरा साथ दीजिएगा। मैं ज़रा तमहीद पे रुकना नहीं चाहता क्योंकि वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। खुदा फरमाता है, तवज्जो कीजिएगा, उलाइकल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा वल हुक्मा वन नबुव्वता, वो लोग जिन्हें मैंने नबी बनाया, जिन्हें मैंने साहिब किताब नबी बनाया और जिन्हें मैंने हुकूमत अता की। यानी अल्लाह गासिबों का जिक्र नहीं कर रहा, जागेगा, जिन्होंने गस्ब की है हुकूमतें और खिलाफतें, उनका तज़किरा नहीं है। खुदा कहता है जिन्हें मैंने हुकूमत अता की, जिन्हें मैंने नबूवत अता की। अगर सारी दुनिया मिलकर भी मेरे इन साहिब किताब, भाईजान सर उठाना और मेरी तरफ देखना, साहिब किताब अंबिया की, साहिब किताब नबियों की दुश्मन बन जाए, खुदा कहता है मुझे परवाह नहीं है।
मेरे बच्चे, मेरे नौजवान दोस्त जानते हैं कि खल्लाक आलम ने 1,24,000 अंबिया भेजे हैं, लेकिन हर नबी को अल्लाह ने किताब नहीं दी। किताब वाले नबी यानी साहिबे किताब अंबिया वो गिन के 4 हैं। पहले साहिबे किताब नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और चौथे वो नबी हैं जिनके हम उम्मती हैं, जिनके उम्मती होने की इज्जत हमें अता हुई है, यानी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। पैगम्बर अकरम का नाम गिरामी मिंबर से लिया गया है। बुलंदतर सलवात हदिया करें साहब। भाईजान जागना है, अपने जहनों को जरा मेरे साथ मुत्तसिर रखना। जो साहिबे किताब अंबिया हैं वो 4 हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़ुबूर नाजिल हुई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई, और हमारे नबी मुकर्रम पर कुरान मजीद नाजिल हुआ। ये हैं साहिबे किताब अंबिया। अब मैं बाकी अंबिया की बात नहीं करता। खुदा कहता है वो अंबिया जिन्हें मैंने साहिबे किताब नबी बनाया, अगर सारी दुनिया मिलकर इनकी दुश्मन बन जाए, खुदा कहता है मुझे परवाह नहीं है। परवरदिगार क्यों? कहा इसलिए फ़क़द वक्कलना बिहा कौमन, मैंने अपने नबियों की हिफाजत के लिए एक कौम को रखा हुआ। नहीं भाईजान, आप थक के सुन रहे हैं, थक के सुन रहे हैं, जिन्हें अल्लाह ने जुबान अता की है। अगर सारी दुनिया मिलकर भी मेरे इन साहिबे किताब नबियों की, अंबिया की दुश्मन बन जाए, मुखालिफ बन जाए, खुदा कहता है मुझे परवाह नहीं। परवरदिगार क्यों? कहा इसलिए कि फ़क़द वक्कलना बिहा कौमन, मैंने अपने अंबिया की हिफाजत के लिए एक कौम को रखा हुआ है। भाईजान सर उठाइएगा। एक कौम है जो दीन की हिफाजत कर रही है, एक कौम है जो अंबिया की हिफाजत कर रही है। जो कौम दीन की हिफाजत कर रही है उसकी खुसूसियत, उसकी सिफत तो ये है कि वो अल्लाह से मोहब्बत रखती है और अल्लाह उससे मोहब्बत रखता है। आए इस अजीम इज्तिमा से मुखातिब होकर हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, परवरदिगार जरा उस कौम का भी तारुफ करवा कि जो नबियों की हिफाजत कर रही है, उसकी खसूसियत क्या है। खुदा की कसम तवज्जो हो गई तो लुत्फ आ जाएगा। अल्लाह ने उसकी खसूसियत बताई, फरमाया लैसू बिहा बेकाफिरीन, जो कौम नबियों की हिफाजत कर रही है वो माजी में भी कभी काफिर नहीं रही। नहीं मजमा मेरे साथ नहीं है भाईजान, ना मेरा साथ नहीं दे पाए। मेरे बच्चों नौजवानों की तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह ने उस कौम की खुसूसियत ये बताई, फ़क़द वक्कलना बिहा कौमन लैसू बिहा बिकाफिरीन, उस कौम की अलामत और निशानी और खुसूसियत ये है कि वो कौम माजी में भी कभी काफिर नहीं रही। कौन सी कौम? जो साहिबे किताब नबियों की हिफाजत कर रही है। अब ना मैं दाऊद अलैहिस्सलाम की बात करता हूँ, ना मैं मूसा अलैहिस्सलाम की बात करता हूँ, ना मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बात करता हूँ। मैं आलम इस्लाम से पूछना चाहता हूँ कि वो मुझे बताए कि मक्का में मोहम्मद मुस्तफ़ा की हिफाजत किसने की? मौला जिंदगी दे, मौला जिंदगी दे, मौला सलामत रखे जिनके हाथ उठे। मैं बाकी नबियों का नहीं पूछता, मुझे सिर्फ ये आलम इस्लाम बताए कि मक्का मुकर्रमा में साहिब किताब, साहिब कुरान, नबी मुकर्रम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत किसने की? सर उठाइएगा। कौन था जो आधी आधी रात को बिस्तर बदल बदल के, नहीं है मजमा मेरे साथ, अकील के बिस्तर पे मोहम्मद को, मोहम्मद के बिस्तर पे अकील को, जाफर के बिस्तर पे मोहम्मद को, मोहम्मद के बिस्तर पे जाफर को, तालब के बिस्तर पे मोहम्मद को, मोहम्मद के बिस्तर पे तालब को, अली के बिस्तर पे मोहम्मद को,
मोहम्मद के बिस्तर पे अली को सुला के नबी की हिफाजत करता रहा। आलम इस्लाम बताओ, खुदा कह रहा है जो भी मुहाफिज रिसालत है वो कभी काफिर नहीं। बोलो हैदर 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 हैदर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तवज्जो है, मेरे सामने बैठे तवज्जो है भाईजान। आपने हाथ उठाकर हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वकालत में तईद की है। अब मैं दोबारा आपसे तईद का हक मानता हूँ, तईद कीजिएगा जिस तरह तईद करने का हक है। अब जो भी सर उठाना मेरे बच्चों, जो भी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान पे शक करता है, मैंने सूरह अनआम की 89 नंबर आयत पढ़ के उन नासबी मुल्लाओं को दो रस्तों में से एक रास्ता इख्तियार करने वाले मकाम पे ले आया। या तो अबू तालिब को मोमिन मानो या इस आयत का इनकार करके खुद काफिर हो। हैदर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अली नाराए हैदरी बरज़मते हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम सलावत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाईजान खुदा आपको सलामत रखे। जिन्होंने तईद का हक अदा किया है, परवरदिगार क़यामत के दिन उन्हें हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शफाअत नसीब फरमाए। इतनी बड़ी मैंने दुआ दी है। और अगला जुमला बहरिया टाउन के इस बारगाह हज़रत अली अकबर में सादात मोमिनीन की मौजूदगी में आप दी हदिया करना चाहता है। और इस इस्तदलाल को मेरे बच्चे और नौजवान दोस्त खुसूसियत से भाईजान देखो मेरी तरफ, तवज्जो से समाअत फरमाएं। और मैंने अगर ये इस्तदलाल आप तक पहुंचा दिया, खुदा की कसम मेरा दावा है कि आज के बाद कोई भी मुखालिफ आपसे ईमान अबू तालिब पे बात नहीं करेगा, मकाम अबू तालिब पे बात करेगा। जरा सर उठाना मेरे बच्चे, जहां तक आवाज आ रही है, मकाम अबू तालिब पे बात करेगा। मेरे बच्चे नौजवान दोस्त तवज्जो फरमाएं। जो कोई भी आपसे हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू करे, जी उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, अलियाज़ु बिल्लाह वो काफिर थे, वो दारा इस्लाम में दाखिल ना हुए, तो आप उसे कहना भाई अबू तालिब से सिर्फ शियों का ताल्लुक थोड़ी है, तुम्हारा भी तो ताल्लुक है। वो पूछेगा जी हमारा क्या ताल्लुक है, तो आप उनसे कहना भाई हजरत अबू तालिब हैं तुम्हारे चौथे खलीफा के बाप। ना ना ये हक नहीं है, ये हक नहीं है सुनने का, ये हक नहीं है सुनने का। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम हैं तुम्हारे चौथे खलीफा के बाप। मैं बात को रोक के थोड़ा और वजाहत कर दूं। भाई हजरत अली अलैहिस्सलाम को आलम इस्लाम चौथा खलीफा मानता है। हम जितने भी मज़ाहिब इस्लाम में हैं उनमें से शिया असनाशरी वो हैं कि जो हजरत अली अलैहिस्सलाम को पहला इमाम मानते हैं और पहला ही खलीफा मानते हैं, बिला फसल खलीफा मानते हैं। और हम इसका ऐलान कलमे में करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वसीउर रसूलुल्लाह व खलीफतुहु। बोले बोले व खलीफतुहु बिला फसल। व खलीफतुहु बिला फसल का मतलब क्या है कि अली रसूल के बिला फसल खलीफा है, कोई फासला। तवज्जो है या नहीं है? और जो बाकी आलम इस्लाम के मज़ाहिब हैं, जो भी आप तसव्वुर कर सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो रसूलुल्लाह के बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम को खलीफा तो मानते हैं लेकिन बिला फसल नहीं मानते, चौथी जगह पे मानते हैं। चौथी जगह पे उनके खलीफा
चहारम है हजरत अली अलैहिस्सलाम, खिलाफत राशिदा में से चौथा नंबर है। ऐसा ही है, बोलो ऐसा ही है ना जी। फिर जुमला कहूँ, इसका मतलब यह कि अली के बगैर किसी का गुजारा नहीं है। तवज्जो है बेटा, देखो मेरी तरफ, अली के बगैर किसी का गुजारा नहीं है, ये अलग बात है। कोई बिला फसल मानता है, कोई चौथी जगह पे मानता है, तो हजरत अली अलैहिस्सलाम है, मेरी तरफ देखना, आलम इस्लाम के चौथे खलीफा के बाप हजरत अली है चौथे खलीफा, और हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम हैं आलम इस्लाम के चौथे खलीफा के बाप। ऐसे ही है, जरा सारे हिला दें, सारे हिला दें, सारे ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। 2 और 2 4 की तरह बात है। हजरत अबू तालिब यानी हजरत इमरान अलैहिस्सलाम हैं आलम इस्लाम के चौथे खलीफा के बाप। तो अजीजो, अब आप भी इस्तदलाल हदिया करना चाहता है। ये पढ़ा लिखा दौर है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तहकीक का दौर है। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर बच्चे के हाथ में इंटरनेट है, एंड्रॉइड है। वो सर्च करता है और रिसर्च करनी चाहिए, वो तहकीक करता है और तहकीक करनी चाहिए। हम तो किसी को तहकीक से नहीं रोकते, तहकीक हर बच्चे का हक है कि वो तहकीक करे। तो मैं भी इस मिंबर पर तालिब इल्म होने की हैसियत से तहकीक की दावत दे रहा हूं। भाई, जब एक चौथे खलीफा के बाप पे तहकीक हो रही है, मैंने कुछ कहा है, मैंने कुछ कहा है भाई, तवज्जो है, मैंने कुछ कहा। ये तहकीक का दौर है, तहकीक का, जागिएगा, तहकीक होनी चाहिए। भाई, जब खलीफाए चहारुम के बाप पर तहकीक हो रही है तो फिर तहकीक का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए, बाकियों पर भी तहकीक होनी चाहिए। जो तायद कर रहे हो हाथ उठाना और जुमला कहूं, और जब तहकीक होगी तो सुनेंगे नतीजा क्या निकलेगा। नतीजा एक शायर ने 2 मिसरों में दिया है। मैं हजरत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाथ जोड़ के वो 2 मिसरे हदिया करता हूं। जब तहकीक होगी तो नतीजा ये निकलेगा, जमाने के वली मौला, तेरी किस्मत अली मौला, जो वालिद ही नहीं रखते तेरे वालिद से जलते। अली हक, 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 कुल ईमान नारा हैदरी, 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 पंजनारे पंजतनी, 1.25 लाख नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी सलामत रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थक गए, थक गए, जरा सर उठाइए। खुदा की कसम, मैं कसम नहीं उठाया करता, मुझे जानते, मुद्दत से आपकी खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन मैं हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हक़ में बोल रहा हूँ, इसलिए मैं जज्बाती हो गया। तवज्जो चाहता हूँ भाई, खुदा की कसम, अबू तालिब अलैहिस्सलाम से दुश्मनी सिर्फ फजीलतों की। अब आप पता चलेगा कौन थका है कौन नहीं थका, कौन थका है कौन नहीं थका। इस जुमले से मुझे अंदाजा होगा जो मेरे सामने बैठे। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से भाईजान आगा जी, शाह साहब, किबला, जैदी साहब, दुश्मनी सिर्फ फजीलतों की है, सिर्फ फजीलतों की। सुनेंगे क्या भाई? काफिर, तवज्जो, काफिर पालने का मौका बड़े बड़े बुजुर्गों को मिला,
जिसने मोहम्मद पाला वो बस अबू तालिब। अब बोलो हैदर मिलके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह जी वाह, अल्लाह आपकी सलामती। सल्ले अला मुहम्मद व आले तवज्जो है जरा, ये हर मोमिन के पास दो आंखें ऐसे ही है जी। आप जिस चीज की दोनों आंखें हैं माशाल्लाह, सब मेरी तरफ मरकूज रखिएगा। ये जो जुमला हदिया करना चाहता आगा जी, ये जुमला सुनने से ज्यादा देखने के लायक है। आपकी निगाहें मेरी तरफ रही, खुदा की कसम फ़ज़ाइल हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की मेराज पे जाएंगे आप सब क़िबला। मैं ये दावा कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। दुनिया कहती है कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कलिमा नहीं पढ़ा। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की गोद में दो बच्चे पले, देखना, एक मोहम्मद एक अली। अबू तालिब हैं इन दोनों बच्चों के बुजुर्ग। घर में अबू तालिब अलैहिस्सलाम बैठकर दायां जानू बाएं जानू पर रखकर ये कहें, या मोहम्मद इधर आओ, या अली इधर आओ, कलमा मुकम्मल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मिल के नाराए, मिल के हाथ बुलंद करके हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, भाई वाह। मैंने कुछ कहा है भाई, मौला जिंदगी दे जो समझे हो। मैंने कुछ कहा है भाई, या मोहम्मद, भाई जिस कलमे को तुम बिदअत समझते हो, आप अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने वहां तक भी पढ़ दिया। नहीं समझे आप भाई, अली वलीउल्लाह का भी इकरार हो गया या नहीं हो गया? तवज्जो है। दुनिया कहती है कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन रसूल को पाला, परवान चढ़ाया, परवरिश की, गोद में पाला। मैं अभी किताब का मुताला कर रहा था तो उसमें नबी मुकर्रम की एक हदीस मुझे मिली, और वो हदीस दर हकीकत हदीस कुदसी है कि खुदावंद मुताल ने फरमाया कि मैं 3 लोगों को हरगिज़ जहन्नुम में नहीं डालूंगा, उन पर जहन्नुम हराम है। 3 लोगों पर जहन्नुम हराम है। कौन से 3 लोग? ये हदीस कुदसी है। फरमाया सुल्बिन नज़ला व रहमिन हमला व हिजरिन कफला। जो अरबी का लुत्फ ले सकते हैं लुत्फ ले ले, मैं उसका तर्जमा करता। कौन से 3? फरमाया वो सुल्ब जो नूरे मोहम्मद का अमीन बना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नहीं, मेरा साथ दे जो दे सकते। समझे इससे क्या मुराद? हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम जिनकी सुल्ब में नूरे मुस्तफ़ा रहा, फरमाया रहमिन हमला, कि वो रहम जो रसूल के नूर का अमानतदार बना। कौन? हजरत आमिना। तवज्जो है या नहीं है? अगले जुमले पे आपके चेहरे खिल जाएंगे। फरमाया वाह हिजरिन कफला, और वो गोद जिसमें मोहम्मद परवान चढ़ता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हैदरी शरीयत किसके ढल जाए उसी गालिब से पूछा कर। अल्लाह शरीयत किसके ढल जाए उसी गालिब से पूछा कर। अरब के देश में गालिब अला गालिब से पूछा कर। अगर देखना हो तूने मुस्तफ़ा का बचपन, हलीमा तक न ठहरा कर अबू तालिब से।
बुजुर्गों ने जैसा शेर पढ़ा आपने वैसा ही सुन लिया। हालांकि शेर बड़ा पावरफुल था, लेकिन मैं आपकी नजर इन सब को सुनाता हूं आपकी नियाबत में। 4 मिसरे आपको पता है मैं बड़ा बज़ौक़ मौलवी हूँ, और मुझे याद है जब मैंने पहले साल यहाँ अशरा पढ़ा था जी, पहले साल, तो उस वक्त मैंने ये 4 मिसरे पढ़े थे। अब मुझे याद आ गए, मैं हदिया करता हूँ, सुनेंगे। है हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में कहा कि वो गोद, उस गोद पे जहन्नुम हराम है जिस गोद में नबी पलता रहा, नबी परवान चढ़ता रहा। ये जो 4 मिसरे जागना हदिया कर रहा हूँ, ये पंजाबी जुबान के हैं। आप सब पंजाबी हैं, पंजाब में मजलिस हो रही है, मैं भी पंजाबी हूँ, और जाहिर है पंजाबी को सुनने का हक अदा करेंगे। तवज्जो कीजिएगा और तईद का हक अदा कीजिएगा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वकालत में। और मैं फिर दुआ करता हूँ अल्लाह उन्हें क़यामत के दिन हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शफाअत नसीब फरमाए। बहुत बड़ी शफाअत होगी, मासूम फरमाते हैं हज़रत अबू तालिब के हाथों, अल्लाह उसमें से हमें भी शुमार फरमाए। अजीज़ो, अबू तालिब से दुश्मनी है सिर्फ फजीलतों की, और इसी पर शायर ने 4 मिसरे लिखे। सर उठाना, शायर कहता है जय शान इमरान दा नहीं समझा, उन्दी समझो अकल मुसाफिर है। जिन्हें अल्लाह ने जुबान अता की है, जो आगे पीछे बाहर मोमिनीन बैठे, हैदर हैदर की सदा जन्नतुल माला कब्र हजरत अबू तालिब तक जानी चाहिए कि अबू तालिब के नौकर बैठे हुए हैं। जय शान इमरान दी नहीं समझी, उन्दी समझो अकल मुसाफिर है। इंसाफ दी इस पामाली ते ए फलसफा सोच तो वाफिर है। जे कर मयार मोहम्मद है ता सिर्फ जवार को इतना दस, तू जाली चुम के हाजी है जय जाके पाले का। हैदर 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 सुलेमान नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिरादरान कह रहे हैं फिर पढ़ दूं जी, मैं फिर पढ़ता हूं, लेकिन नारे इसी जोश और जज्बे से दोबारा आने चाहिए। मैंने जिस जाली का तस्करा किया है, अगर से वो चूमने नहीं देते, लेकिन मैं आपको दुआ देता हूं अल्लाह आपको मदीने ले जाए, 6 मासूमीन की जियारत करें। जय शान इमरान दी नहीं समझी, उन्दी समझो अकल मुसाफिर है। इंसाफ दी इस पामाली ते ए फलसफा सोच तो वाफिर है। जे कर मयार मोहम्मद है ता सिर्फ जवार को इतना दस, तू जाली चुम के हाजी है जय जाके पाले आए काफिर है। अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक नाराए हैदरी हैदरी बरज़मते हज़रते इमरान अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत। अच्छा जी, भाई सुभान अल्लाह, भाई सुभान अल्लाह। मेरा ख्याल है मैं मोमिनीन से ज्यादा उनकी तबीयतें साफ करता हूँ। आपकी तबीयतें तो साफ है। सुभान अल्लाह। तवज्जो है साहिबान या नहीं? मौलवी बजिद है कि कलिमा नहीं पढ़ा, चले मान लेते हैं कलिमा नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। आप भी मेरे साथ मुत्तफिक हो जाएं, कोई हर्ज नहीं, कलिमा नहीं पढ़ा। आगा जी वो भी बताता हूँ, वो भी बताऊंगा, लेकिन वो आज नहीं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, लेकिन जो बताना चाहता हूँ जरा उस पर तवज्जो कीजिएगा। भाईजान कलिमा नहीं पढ़ा, अच्छा आप क्या समझते हैं कि कलिमा पढ़ लेना ये ईमान की दलील है? ना। सर उठाना,
जो कलमा पढ़ते हैं या जिन्होंने कलमा पढ़ा या जिनका कलमा तारीख में मिलता है, वो अपने साबिका कुफर पर मोहर लगाते हैं कलमा पढ़ के। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, वाह 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 वाह। आपने मुझे डॉक्टर कहा ये ऐसी दवाई तो नहीं थी जो ले नहीं सकेंगे। तवज्जो है या नहीं भाईजान? तारीख में हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का कलमा नहीं मिलता, ठीक है जी, नहीं मिलता, मैं मानता हूं नहीं मिलता, मिंबर पे कह रहा हूं नहीं मिलता। हाँ, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का नहीं मिलता, कुछ बुजुर्ग हैं जिनका मिलता है। आप सारे ला रहे हैं, मैं जुमला बेहतर कर दूं। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का कलमा नहीं मिलता, लेकिन कुछ अबू ऐसे हैं जिनका मिलता है। बेशक बेशक बेशक, बहुत सारे अबू ऐसे हैं। तवज्जो है, मिलता है, ठीक है जी, उनका कलमा मिलता है। जैसे अबू सुफियान तवज्जो कीजिएगा, जो मैं कह रहा हूं मैं उसका जिम्मेदार हूं, जो आप समझेंगे मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। तवज्जो कीजिएगा। आगा जी चले, मैं बात को थोड़ा वाज़ेह कर दूं। मुझे अल्लाह ने हज की सआदत नसीब फरमाई इस साल भी, और खुदा सबको नसीब फरमाए। इस साल का वाक़या नहीं है ये, कोई गुज़िश्ता 2-3 साल का पहले का वाक़या है कि मैं मस्जिदुल हराम में बैठा हुआ था, जुमे का दिन था, और इमाम काबा ने, क्या नाम था मेरे इल्म में नहीं है, उन्होंने जुमे का खुतबा दिया। मेरे बिल्कुल पहलू में एक मिस्री आलिम बैठा हुआ था, बहुत बड़ा बुजुर्ग था, उसका आज भी मुझे वो रोशन चेहरा याद है, उसकी लंबी बारिश रौनक चेहरा था और सफ़ेद उसकी माशाल्लाह रीश थी। वो बैठा हुआ था मेरे साथ और ख़ुतबा सुन रहे थे जुमे का। तो जुमे का खुतबा इमाम काबा ने दिया, जागिएगा। और इमाम काबा ने उस जुमे के खुतबे में कुछ बुजुर्गों के इस्लाम का तज़किरा किया कि फुला बुजुर्ग फुला उम्र में कलमा पढ़ के मुसलमान। आप थके हुए हैं मुझे पता चल गया। फुला बुजुर्ग फुला उम्र में भाईजान कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। उन्होंने 3, 4, 5, 6 बुजुर्गों का नाम लिया कि उन्होंने कलमा पढ़ा और फुला वक्त में कलमा पढ़ा। जिस वक्त उन्होंने कलमा पढ़ा उनकी उम्र मसलन 40 साल थी, मसलन 30 साल थी, मसलन 50 साल थी। मैं बाबिल मिसाल अर्ज कर रहा हूँ, ठीक है जी। और उन्होंने खुतबा तमाम कर दिया, नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद इत्तफाक ये था कि इमाम काबा अपनी सिक्योरिटी में वहीं से गुजरे जहां हम बैठे हुए थे। तो मेरे साथ जो मिस्री बुजुर्ग था, मैं तो ये जसारत नहीं कर सकता था ना, तो जो मिस्री बुजुर्ग था वो खड़े हो गए और उन्होंने इमाम काबा को सलाम किया। तो वो बुजुर्गों के एहतराम में, इमाम काबा यंग थे, रुक गए। तो उन्होंने कहा जी मेरा एक सवाल है, आप जाते जाते ज़रा मुझे सवाल का जवाब दे दें। जागिएगा, ये पूरी तकरीर का नतीजा देना चाहता हूँ। वो कहने लगे हुजूर मेरा एक सवाल है। वो रुक गए, सिक्योरिटी सारी रुक गई। तो उन्होंने कहा शेखाना फजल बताइए क्या कहना चाहते हैं। वो कहने लगे हुजूर आपने बहुत सारे बुजुर्गों के इस्लाम का तज़किरा किया, आपने अली के इस्लाम का जिक्र नहीं किया। नहीं मेरे बच्चे, सलामती हो बेटा, बोला जिंदगी दे। कहा आपने बड़े बड़े बुजुर्गों के इस्लाम का तज़किरा किया कि फुला उम्र में मुसलमान, फुला उम्र में, फुला उम्र में। आपने अली के इस्लाम का जिक्र नहीं किया। आपने ये नहीं बताया कि अली ने किस उम्र में कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया। खुदा की कसम मस्जिदुल हराम का वाक़या है। मैं ताज़ा ताज़ा हाजी हूँ, मुझ पे यकीन रखिएगा। मैं अपने लफ्ज़ों का नहीं हरफों का जिम्मेदार हूँ। इमाम काबा ने जो जवाब दिया, खुदा की कसम वो आज भी मेरे दिल पर
सुनहरी हरफों से लिखा हुआ है। खुदा की कसम मेरे पर होते तो मैं इमाम काबा का ये जुमला हवा में उड़ के आपको सुनाता। और लेकिन सुनाने से पहले एक जुमला आपको कह दूं कि अल फजलो मा शाहिदत बिहिल आदा, फजीलत वो होती है जिसकी दुश्मन गवाही दे, फजीलत वो होती है जिसकी दुश्मन गवाही दे। जैसे मिस्री आलम ने पूछा, इमाम काबा ने उसकी तरफ देख के कीमती जुमला कहा मता काफर अली लेके अस्तस्लम, अली काफिर कब था जो कलमा पढ़ के मुसलमान। हैदर 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 हैदर। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जियो जियो बेटा, जिए जिए। जिया सलामत रहो बेटा, तवज्जो है, जियो बेटा। मौला सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। का मता काफर अली लेके यस्तस्लिम, अली काफिर कब था जो कलमा पढ़ के मुसलमान होते। इसका मतलब क्या हुआ? नतीजा निकाला आपने, ये नतीजा निकाला यानी जो काफिर थे उनका कलमा तारीख में मिलेगा। अब सर उठाइएगा, आप भी जुमला दे रहा है, जो काफिर थे उनका कलमा मिलेगा। ना सिर्फ उस दौर में, आज भी अगर कोई काफिर से मुसलमान हो, प्रेस में आएगा, अखबार में आएगा, फुला काफिर, फुला मौलाना साहब के हाथ पे कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। आप में से किसी का कलमा नहीं मिलेगा, आप हैं ही मुसलमान। शर्म होनी चाहिए उस अबू तालिब का कलमा ढूंढते हो जिसने एक हाथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह पाला, दूसरे हाथ में अली और अली। हैदर हैदर। मिल के हैदर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामती होगी बुला, माशाअल्लाह। हक अदा किया आपने, खुदा आपको ले जाए जन्नतुल माला, जाके सलाम करें कब्र हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर। अजीजो, अगर अबू तालिब अलैहिस्सलाम मोमिन नहीं है तो कायनात का कोई फर्द मोमिन नहीं। अबू तालिब के कलमे पे बात करते हो, जिसने एक हाथ पे मोहम्मद रसूलुल्लाह को पाला, दूसरे हाथ पे अली वलीउल्लाह को पाला। सिर्फ इन दो हस्तियों को नहीं पाला, पूरी करबला पाल के दी है अबू तालिब। अजरुकुम अल्लाह। करबला में जो खून बहा है वो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का बहा। करबला के जितने शहीद हैं सबका शजरा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से मिलता। सैयदुश शुहदा हैं हुसैन इब्ने अली, इनका शजरा पढ़े हुसैन इब्ने अली इब्ने अबू तालिब। हजरत अब्बास अलमदार इब्ने अली इब्ने अबू तालिब। हजरत हम शक्ल पैगंबर अली अकबर इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबू तालिब। हजरत कासिम जिनका करबला में लाशा पामाल हो गए,
इब्ने हसन इब्ने अली इब्ने अबू तालिब, हजरत औनो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार इब्ने अबू तालिब, करबला का बेशीर शहजादा जो हुसैन के हाथों पे शहीद हुआ, अली असगर इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबू तालिब। आज मुझे जिस शहीद का जिक्र करना है, मैं उस शहीद का भी तारुफ करवाऊं। मुस्लिम इब्ने अकील इब्ने अबू तालिब। अज़ादारों, आज हमें जनाबे रुक़ैया को पुरसा देना है। अजरुकुम अल्लाह जालकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। अल्लाह मेरा और आपका शुमार रोने रुलाने वालों में करे। मुझे अल्लाह हर साल ये सआदत देता है कि हज की सआदत मुझे मिलती है, और हज का रुकन आज़म, हज का वकूफ़ अकबर है, वकूफ़ अरफात। आप जानते हैं वो 9 ज़िलहज को होता है, और 9 ज़िलहज ही रोज़े शहादत हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील है। हम हालत एहराम में रोज़े अरफा के आमाल से पहले हज़रत मुस्लिम के मसाइब पढ़ते हैं। अल्लाह आपको वहाँ नसीब करे। बहुत बड़ी दुआ दे रहा हूँ, अल्लाह आपको वहाँ नसीब करे। अभी आँखों से आंसू जारी हों तो इस दुआ को ज़रूर कहिएगा कि परवरदिगार रोज़े अरफा हमें मुस्लिम की शहादत अरफात में नसीब फरमा, मुस्लिम की शहादत के मसाइब। मैंने वहाँ मसाइब पढ़ा था, वहीं से जो मैंने जो जुमले कहे थे आपकी खिदमत में हदिया करके आपसे इजाज़त लेता हूँ। अज़ादारों, मुस्लिम की बड़ी मज़लूमाना शहादत है। जनाबे मुस्लिम अलैहिस्सलाम को शहीद करने के बाद भी उन पर जुल्म ख़त्म नहीं हुआ। आपकी सदाए गिरिया बुलंद होगी। जनाबे मुस्लिम के लाशे को दारुल अमारा की छत से नीचे फेंका गया। जिन्हें रोना नहीं आता वो रोने की शक्ल बना लें। आज हमें हजरत अब्बास को भी फुर्सा देना है, जनाबे उम्मुल बनीन को भी फुर्सा देना है, जनाबे रुक़ैया को भी फुर्सा देना है, जनाबे अकील को भी फुर्सा देना है। और सिर्फ छत से लाश को नीचे नहीं फेंका गया। सैयद बैठे हो, मुझे माफ कर देना, मुस्लिम के पांव में रस्सी डाली गई, फिर मुस्लिम के लाशे को कूफे की गलियों में अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाह मिनल बाक़ीन। अल्लाह मेरा और आपका शुमार रोने रुलाने वालों में करें। धोखे से जनाबे मुस्लिम को कूफे से गिरफ्तार किया गया। एक गड़ा खोद कर उसमें जनाबे मुस्लिम को गिराया गया। जब जंग करते करते मुस्लिम उस गड़े में गिरे, अज़ादारों, रिवायतें उलमाए मकातिल ने लिखी हैं। वो लिखते हैं मुस्लिम गड़े में गिरे हुए थे, ऊपर से कोई पत्थर मारता था, कोई आग फेंकता था। मुस्लिम जख्मी होते चले गए। जनाबे मुस्लिम के होंठ कटे हुए हैं, सर ता पा जनाबे मुस्लिम जख्मी हैं। मुस्लिम के गले में रस्सी डाली गई, जनाबे मुस्लिम के हाथों में रस्सी डाली गई, और फिर खींचते हुए सिपाही दारुल अमारा लेकर आए। इब्ने ज़ियाद मलऊन तख्त पे बैठा हुआ था। जनाबे मुस्लिम जब दरबार में पहुंचे, जो देख सकते हो मेरी तरफ देखना, अगरचे जख्मी थे लेकिन ये बनी हाशिम का शेर था। रिवायत ये है कि मुस्लिम का सीना तना हुआ था, मुस्लिम का सर उठा हुआ था। सिपाहियों को धकेलते थे, किसी को दाएं किसी को बाएं। एक सिपाही ने कह दिया, मुस्लिम अमीर को सलाम करो। जनाबे मुस्लिम कहते हैं, माली अमीर सिवल हुसैन।
अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह माली अमीर सिवल हुसैन, मेरा हुसैन के अलावा कोई अमीर नहीं है। आज़ादारो, आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये रिवायत मैंने 9 ज़िलहिज को मैदान अराफात पढ़ी थी और हाजी चीखे मार कर रोए थे। और वो रिवायत ये है कि एक माश की रिवायत करता है कि मैं उस वक्त भी दरबार में था जब मुस्लिम कैदी बना के लाए गए, और कहता है मैं उस वक्त भी दरबार में था जब सैयद सज्जाद अपनी आवाजों को बुलंद करें। अल्लाह उन आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमाए जो आले मोहम्मद के गम में बुलंद होती हैं। कहा मैं उस वक्त भी दरबार में था जब सैयद सज्जाद को कैदी बना के लाया गया। ये कहते हैं दोनों हाशमियों की कैद में बड़ा फर्क था। जब मुस्लिम कैदी बना के लाए गए, सीना तना हुआ था, सर उठा हुआ था, किसी को दाएं किसी को भाई धकेलते थे। लेकिन जब सज्जाद कैदी बना के लाए गए, सज्जाद का सर झुका हुआ था, आंखें बंद थी। मैंने कहा बीमार, ये कैद में फर्क क्यों है? सैयद सज्जाद ने रोते हुए कहा माश की मुस्लिम अकेला था, मेरे साथ फातिमा की बेटियां। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह जालकुमुल्लाह मिनल बाक़ीन। अल्लाह मेरा और आपका शुमार रोने और रुलाने वालों में करे। कहा मुस्लिम अकेला था, मेरे साथ अली की बेटियां हैं, मेरे साथ ज़ैनब व कुलसूम सरबरहना है। आज़ादारो, जनाबे मुस्लिम ने हाकिम से कहा मेरी 2 वसीयत हैं, उस पर अमल करना। मेरी पहली वसीयत यह है कि मैं हुसैन को खत लिख चुका हूँ और उनसे कह चुका हूँ आ जाएं कूफा, किसी सिपाही को भेजें और कहें आका कूफे ना आइएगा, कूफे के हालात अब साजगार नहीं रहे और यहाँ मैं 500 दिरहम का मकरूज हूँ, मेरी ज़िरा बेच के मेरा कर्ज अदा कर दिया जाए। उसके बाद हाकिम ने कहा सिपाहियों से मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे ले जाओ और सर तन से जुदा कर दो। मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे लाया गया। घरों में छोटी छोटी औलाद रखने वालों, ये जुमला बड़ा दर्द वाला है, मैं जब भी पढ़ता हूँ मेरा कलेजा कटता है। मुस्लिम जब छत पर आए तो छत से नीचे गली में देखा कूफे वाले अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ ईद की खरीदारी में मसरूफ थे। मुस्लिम पुकार के कहते कूफे वालों मेरे 2 बच्चों का। आवाजों को बुलंद करें आज़ादारों, जिन्हें रोना नहीं आता वो रोने की शक्ल बना लें। कूफे वालों मेरे 2 बच्चों का ख्याल रखना। जल्लाद ने एक मर्तबा तलवार उठाई, इधर तलवार उठाई, उधर मुस्लिम कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह। मुस्लिम का सलाम करना था। हुसैन उस वक्त मंजिले शौक पर थे, घोड़े पे सवार थे, पुकार के कहते वालेकुम वालेकुम। हजरत अब्बास का घोड़ा आका हुसैन के घोड़े के साथ साथ था। पुकार के कहते हैं आका ये किसे जवाब सलाम दे रहे हो? कहा अब्बास तुझे एक मंजर दिखाऊं, मुझसे वादा करो जब वो मंजर देखोगे तो बाबा अली का जलाल नहीं दिखाओगे। कहा आका वादा हो गया। अब मैं अगला जुमला पढ़ने से पहले एक दुआ करता हूँ, दुआ मांगो। अल्लाह किसी भाई को बहन का सुहाग उजड़ता ना दिखाए। अब जो अब्बास ने देखा जल्लाद तलवार लिए खड़ा था, अब्बास ने आका हुसैन के
कदमों पे हाथ रखे, कहा मोजिज़ नुमा है, मुझे जल्दी कूफे भेजिए। कहा अब्बास कूफे जाके क्या करोगे? कहा आका छत बड़ी ऊंची है, जब मुस्लिम का लाशा नीचे गिरेगा अपनी झोली में लूंगा। कहा हुसैन ने अब्बास तूने छत पे देखा है, अब जरा नीचे देखो, मातम करना। अब जो अब्बास ने देखा, स्याह बुर्के वाली एक मस्तूर है, दामन फैलाए, कह रही है मुस्लिम तेरी